दिखाई देते हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाना और उनके हितों की रक्षा होगी। आदिवासी लोग भरपेट वोट दे दिया। अगर बात करें आदिवासी सीट पर तो 28 सीट पर 27 सीट सरकार को दे दिया। कि लगातार ये 6 साल की सरकार में आदिवासी समाज के साथ में दोहन, शोषण, उसकी जल जंगल ज़मीन की लूट, बलात्कार और हत्या लगातार हुआ है। और ये मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समाज को इस झारखंड से ख़त्म करना चाहता है। उसका मानसिकता, उसकी धर्म संस्कृति को नष्ट करना है। उसकी रो रहे होंगे कि सूर्या तो लड़ रहा था, मैं सूर्या की उम्र भी अभी जीने का बहुत था, मैं जो काम नहीं कर सका वो सूर्या करता, लेकिन सूर्या को भी आप ले लिए। ये सूर्या हांसदा के इनकाउंटर के बाद जो है आपको बता दें तमाम आदिवासी समाज में जो है इसको लेकर आक्रोश है। आपको बता दें कि 23 तारीख को जो है तमाम आदिवासी संगठन जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे और राजभवन के पास जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करते भी रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सूर्या हांसदा की जो इनकाउंटर है वो एक गुत्थी बनी हुई है, इसलिए अब जो है तमाम आदिवासी संगठन जो है इससे CBI जाँच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें इस वक्त हम धुमकुड़िया में मौजूद हैं और भाजपा नेता कमलेश राम भी इन चीज़ों को लेकर समर्थन कर रहे हैं कि आखिर इनकाउंटर उनका किस कारण से हुआ, जो राज्य और देश के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने न्यूज़ रांची मेल में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य में सौभाग्य से मुख्यमंत्री आदिवासी है माननीय हेमंत सोरेन जी, उतना ही सौभाग्य से ये है कि गुरुजी के पुत्र हैं और लगातार दूसरी बार सरकार बनाए हैं। और यह कहकर सरकार बनाए हैं कि ये सरकार पूरी तरह से आदिवासी मूलवासियों पर केंद्रित होगा और उनके हितों की रक्षा होगी। आदिवासी लोग भरपेट वोट दे दिया। अगर बात करें आदिवासी सीट पर तो 28 सीट पर 27 सीट सरकार को दे दिया। और इस सरकार राज्य में आदिवासी बहुल राज्य है, विशेषकर संथाल परगना में अगर वहाँ पर अवैध माइनिंग हो रहा है, ये बात तो पूरा आप देश जानता है, ED के माध्यम से, अन्य एजेंसियों के माध्यम से पूरा देश जानता है। अगर कोई अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, अवैध पत्थर खनन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और आदिवासी हित की वहाँ संथाल में बात करेगा और 350 बच्चा को फ्री पढ़ाएगा, तो वैसे सूर्या को मार दिया जाएगा। और सूर्या हांसदा को फर्जी एनकाउंटर करके गोड्डा पुलिस ने उसको सदा के लिए मिटा दिया। सूर्या हांसदा का मात्र एक ही गलती था कि 350 बच्चा को पढ़ाते थे। आने वाले समय में वो 350 3,500 भी होता है और वो बच्चा कल पढ़ लिख के संथाल में क्वेश्चन करने, प्रश्न करने, नेताओं से, सरकार से प्रश्न करने लायक बनते। ये पहली गलती सूर्या हांसदा की है। सूर्या हांसदा जी की दूसरी गलती ये है कि वहाँ अवैध माइनिंग के खिलाफ वो आवाज़ उठाया। तीसरी गलती है कि उस क्षेत्र में हॉस्पिटल की मांग सूर्या हांसदा ने किया। चौथी गलती है उस क्षेत्र में स्कूल खोलने की सूर्या हांसदा ने बात किया। पांचवी गलती ये है कि वह हमेशा सिद्धू कान्हू को, चांद भैरव को आदर्श मानते हुए उनके पच्चीनों पर चलते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने की बात कहा। उनकी वही पांचवी गलती थी। यही कारण है कि एक आदिवासी नौजवान को, हक अधिकार की बात करने वाला, गरीब को, मसीहा को, सूर्या हांसदा को पुलिस सदा के लिए एक स्क्रिप्ट बनाकर गलत ढंग से एनकाउंटर करके उसको मार दिया। आप लोग इससे पहले भी अनिल टाइगर के मामले में भी काफ़ी आप लोग हंगामा किए थे, बंदी वगैरह भी किए थे, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आता है तो वो तो फिर आप लोगों के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि उनका ही मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। तो पता चला था कि देखिए आप विषय से विषयांतर मत करिए। मैं सूर्या हांसदा की बात रखने के लिए आपके पास खड़ा हुआ हूँ। आप विषय से विषयांतर मत कीजिए। मैं सूर्या हांसदा के बात में बात कीजिए, अलग से इंटरव्यू लीजिएगा, मैं दूसरे बात पर लूँगा। मेरा स्पष्ट यही कहना है कि झारखंड राज्य में आखिर एक आदिवासी बेटा को सरकार क्यों मरवाया? सूर्या हांसदा को क्यों सरकार मरवाया? क्यों उसको फर्जी एनकाउंटर करके मारा? पूरा फर्जी एनकाउंटर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। अब उसे कि गोली मारे हैं, कहता है मुठभेड़ में गोली चला, उसके ऊपर कहता है उसका शरीर जला हुआ है। तो मेरा स्पष्ट यही कहना है कि झारखंड के आदिवासी को आप जीने देंगे? झारखंड में जो आवाज़ उठाएगा, विशेषकर संथाल के क्षेत्रों में जो आवाज़ उठाएगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा और अवैध माइनिंग का खिलाफ बोलेगा, तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अनिल हांसदा जी की मृत्यु को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आवाज़ जो उठा रहे हैं वो सरकार के आदिवासी, जो लोग सरकार से जुड़े हैं, वैसे आदिवासी लोग कहाँ हैं? हमेशा विपक्ष के लोग ही दिखाई देते हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना। अब सरकार गलत करते रहे और मैं एक आदिवासी हूँ और मैं चुप रहूँ इसका क्या कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो वैसा आदिवासी अब झारखंड में नहीं रहा। आदिवासी पढ़ लिख लिया है, सही गलत
लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक सारी बातों को समझ में उसको आ गया है। क्या मानते हैं? इसलिए मैं मांगता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गुरु जी के सुपुत्र हैं, आप गुरु जी के श्राद्ध कर्म में व्यस्त थे, इसलिए हम लोग 10 तारीख की घटना जो भी रात की जो सूर्या हांसदा को मार दिया गया, 11 तारीख से 12 तारीख 13, 14, 15, 17, 18, 19 हो गया। हम लोग श्राद्ध कर्म के चलते चुप थे, अब आप फ्री हो गए हैं, आप इस पर उच्च स्तरीय जांच कराएं या फिर केंद्र को सीबीआई जांच के लिखें, ताकि कोई दूसरा कल का दिन कोई आदिवासी को पुलिस ना मार दे। अगर एसपी साहब सक्सेस हो गए, अगर उनको क्लीन चिट मिल गया, गलत जो सीआईडी जांच सरकार करवा रही है, आप समझिए सीआईडी का भी हेड डीजीपी है, माने आपका एक पॉकेट में 10 रुपया है, ये पॉकेट में रख दीजिएगा, पैसा आप ही का होगा। सीआईडी जांच कर रहा है, उस पर हमको कोई भरोसा नहीं है। सीआईडी जांच हो रहा है, सीआईडी जांच ही करा रहे हैं, उसमें कोई भरोसा नहीं है। उच्च स्तरीय जांच करिए और दोषी को कार्रवाई करिए। ऐसे पुलिसकर्मी को अगर पनाह मिलेगा तो आने वाला समय में आज एक सूर्या मराया, कल हजारों सूर्या को ऐसे पुलिसकर्मी लोग मार देंगे और सदा सदा के लिए आदिवासी आवाज बंद हो जाएगा। यह बात हम अब ये समय है कि अब आदिवासी चुप नहीं बैठने वाला है। इसलिए चुप नहीं बैठने वाला है कि सरकार को लगता है कि सूर्या हांसदा को मारकर आदिवासी हितैषी के बात करने वाला कोई खड़ा नहीं होगा, तो सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर एक सूर्या हांसदा को मारे हो, लाखों सूर्या हांसदा झारखंड में पैदा होगा। इसलिए पैदा होगा कि सूर्या हांसदा गुरुजी के पथ पे चलने वाला व्यक्ति था। गुरुजी इसी अगस्त महीना में चले गए, 4 अगस्त को। गुरुजी अस्वस्थ हो गए थे, बहुत दिन से अस्वस्थ थे, तो सूर्याई संथाल को वहां के हक की लड़ाई लड़ता था। और गुरुजी जब 4 अगस्त को धरती छोड़ के चले गए, तो सूर्या के हाथ पर संथाल देके चला गया कि मेरे सपनों को सूर्या पूरा करेगा। लेकिन सूर्या को पंकज मिश्रा के जो गुरु हेमंत सोरेन के जो प्रतिनिधि है, पंकज मिश्रा, जो माफिया से मिला हुआ जो पैसा उगाही करता है, ये लोग सब मिल के सूर्या हांसदा को मार दिया। यहाँ पर गुरुजी के सपनों को भी कुछ सदा सदा के दफन हो गया। ये सरकार गुरुजी के सपना जो था कि वहां पर जल जंगल जमीन बचाया जाएगा, सिद्धू कानू पूजता विश्व मंगल नंबर पिताम्बर शेख बिखरा उम्रतिगत तिलका करिए चांद बेरो सिंह गीते बिन गीते फूलो झानों का सपना जो वही संथाल की धरती पर पूरा किया जाएगा, वो काम सूर्या कर रहा था। गुरुजी के सपना को भी सूर्या पूरा कर रहा था। ऐसे सपना को पूरा करने वाले लोग सूर्या को ये झारखंड की सरकार सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। आज गुरुजी भी जहाँ होंगे, आज भी वो रो रहे होंगे। ये सूर्या तो लड़ रहा था, मैं सूर्या की उम्र भी अभी जीने का बहुत था, मैं जो काम नहीं कर सका वो सूर्या करता, लेकिन सूर्या को भी आप ले लिए। ये कहीं आने वाला समय में ये झारखंड की आदिवासी माफ नहीं करेगा। सिमडेगा से लेकर कोडरमा, बहरागोड़ा से लेकर पलामू, चारों कोना का आदिवासी आक्रोश है। आदिवासी 23 अगस्त को रांची के सड़क पर हम लोग उतरेंगे और आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और ये बता देंगे कि आप आदिवासी के हितैषी नहीं हैं, आप आदिवासी को लेने वाला सरकार है। हेमंत सोरेन कभी भी नहीं चाहता कि दूसरा आदिवासी पैदा हो जाए। और मैं कहना चाहता हूँ, आप उसके पास जाते रहते, बंधु तिर्की जी के पास आप जाते रहते, देखें उनको वीडियो सुना दीजिएगा, ये वीडियो दिखा दीजिएगा। बंधु तिर्की जी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी में वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जी आदिवासी सीट से जीत के आई है, मांडर रिजर्व सीट है, और उनको मालूम होना चाहिए आदिवासी हैं तब वो विधायक है, विधायक हैं तब वो मंत्री हैं। शिल्पनी उनका मुंह कब खुलेगा? हाँ, उनका मुंह कब खुलेगा? इरफान अंसारी तो अपना समाज के लिए बोलते रहता भाई। इरफान अंसारी जी वो अपना समाज कुछ हो, चाहे वो बलात्कारी हो, कुछ भी हो, वो बोलते रहता है। वो अपना उसको समाज का नेता बनना है, मुस्लिम समाज को नेता बनना है। इरफान अंसारी जी को अपना काम करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि भला वो अपना समाज के लिए तो चोर है, ऊंचा का है। इरफान अंसारी खड़ा रहता है उसके लिए। लेकिन आप शिल्पा नेहा तिर्की जी, आप गंदू तिर्की जी, आप तो बोलते मैं आदिवासी का नेता हूँ। हेमंत सोरेन जी, आप तो कहते हैं आदिवासी के नेता, आप लोग क्यों चुप है? लगातार ये 6 साल की सरकार में आदिवासी समाज के साथ में दोहन, शोषण, उसकी जल जंगल जमीन की लूट, बलात्कार और हत्या लगातार हुआ है। और ये मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समाज को इस झारखंड से ख़त्म करना चाहता है। उसका मानसिकता, उसकी धर्म संस्कृति को नष्ट करना है, उसकी मानसिकता यहाँ की जल जंगल ज़मीन को लूट लेना है, यही मानसिकता है। और आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ा है और निश्चित रूप में लगातार आदिवासी समाज के अगुवाओं के ऊपर हत्या होना एक साजिश है मुख्यमंत्री का। और हम लोग ने तय किया है विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा कि 23 तारीख को राजभवन जन आक्रोश मार्च हम लोग निकालेंगे और हम लोग विरोध अब हम लोग करेंगे सड़कों पर उतर करके। अगर उसके बाद भी सूर्या हांसदा को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी लिखेंगे। और कैसे बता रहे हैं आप? पूरा खनन को जो उजागर कर रहा है, जो खनन चोरी का उजागर कर रहा है, कैसे नहीं आप साजिश मान रहे हैं उसको? पूरा लोग घिरे हुए हैं, पूरा खनन का जब बिक्री हो रहा है यहाँ पर किसके देख रेख में हो रहा है? आप बढ़िया से देखिए,
कि यहाँ के मुख्यमंत्री पूरा खनिज संपदा को बेचने में लगे हुए हैं, और जो उसका आवाज़ उठाता है उसको हत्या कर दिया जाता है या फिर उसके झूठा केस में उसको जेल भेज दिया जाता है। पूरा साजिश कर रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री। आगे का क्या कीजिएगा? आगे का कार्यक्रम हम लोग है कि राजभवन मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। उसके हम लोग सीबीआई जांच का मांग करते हैं और सूर्या हांसदा को न्याय मिले, हम लोग ये मांग करते हैं। आज झारखंड अलग हुए इतने साल हो गए, सरकार बहुत सारी आई गई, लोग आते हैं जाते रहते हैं, आदिवासी कहाँ पहले भी सुरक्षित थी? निश्चित रूप में सुरक्षित नहीं है। हाँ। ये 20-25 साल का कार्यकाल में आदिवासी समाज गर्त में जा रहा है, हर तरह से गर्त में जा रहा है। इसलिए आज हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने चर्चा किया है और इस विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे।